नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि जो फूड डिलीवरी बॉयज़ आपके घर फूड पार्सल पहुंचाने आते हैं, नॉक करके आपको फूड पार्सल देके जाते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है? अगर आप ये जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। इनमें से 1/3 से अधिक जो फूड डिलीवरी बॉयज़ हैं, या तो ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। यदि हम नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER की एक रिपोर्ट की बात करें तो उससे पता चलता है कि भारत में जो फूड पार्सल डिलीवरी का कार्य करने वाले 1/3 से अधिक कर्मचारी हैं, या तो वे ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं। NCAER में जो प्रोफेसर इस अध्ययन को कर रहे थे, जिनका नाम बोरनाली भंडारी है, उनके मुताबिक डिलीवरी बॉयज़ बहुत उच्च शिक्षित हैं। एक व्यक्ति तो पॉलिटेक्निक संस्थान का प्रमुख भी रह चुका है, उन्होंने इस रिसर्च में बताया है। उद्योग जगत के अनुमान के मुताबिक भारत में जोमेटो और स्विगी जैसे जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें करीब 7 से 10 लाख डिलीवरी बॉयज़ काम कर रहे हैं। और ये संख्या मांग की अनुसार या जैसे मौसम के हिसाब से बदलती भी रहती है। सर्वेक्षण की बात अगर करें तो उसमें कहा गया है कि बड़े शहरों में जो फूड पार्सल पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, उनकी 1/3 से अधिक जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है, जो उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वो उनकी जो काम करने की जो मांग है, उसके आवश्यकता के अनुसार उससे कहीं अधिक है। 924 फूड डिलीवरी कर्मचारियों का एक सर्वेक्षण इन्होंने किया था और उसमें पाया गया था कि छोटे शहरों में अति योग्य डिलीवरी बॉयज़ की हिस्सेदारी जो है अब बढ़कर के 39.7% हो गई है। और उसमें जो 12.5% कर्मचारी हैं, उनके पास तकनीकी और व्यावसायिक डिग्री या डिप्लोमा उनके पास मौजूद था। इस अध्ययन के प्रमुख थे, उन्होंने कहा है कि वे बहुत उच्च शिक्षित हैं और हमने पाया कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन में आने से पहले इनके पास सभी प्रकार की नौकरियां थीं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया भी है कि इनमें से बहुत सारे लोग या तो कैशियर थे, कोई ड्राइवर था, कोई कारीगर था, कोई व्यापारी था, कोई रसोइया था, और एक व्यक्ति तो उन्होंने बताया है कि पॉलिटेक्निक संस्थान का प्रमुख भी रह चुका है। रिसर्च में आगे कहा गया है कि सहकर्मी समूह में कम से कम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त 18 से 35 वर्ष की आयु के कर्मचारी शामिल हैं। अध्ययन में पाया गया कि वे अपने अन्य क्षेत्रों में कार्यरत साथियों की तुलना में 23% ज़्यादा काम कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश 8% उनको कम वेतन मिल रहा था। मतलब अगर तुलनात्मक रूप से हम बात करें तो सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है उसमें आगे ये भी कहा गया है कि जो बढ़ती हुई ईंधन की लागत है, महंगाई है, इसके कारण से जो डिलीवरी बॉयज़ की औसतन जो तनख्वाह का अनुमान था करीब 20,000 प्लस कुछ सैलरी उनको मिल रही थी, जो उनका कुल वेतन था उसमें से जब इन चीज़ों को उन्होंने घटा करके देखा और 2019 के स्तर से इसकी 2022 में तुलना की तो उनके वेतन को देखें तो 11% घट चुका था। और 11% घटने के साथ जो ये वेतन था उनका हो गया था 11,963 रुपये। तो वास्तविक आय का तात्पर्य जो है, जो मुद्रास्फीति है, जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उसका हम जब समायोजन करते हैं और उसके बाद जो कमाई हम घर ले जाते हैं, वो जो बची हुई कमाई होती है उसको वास्तविक मजदूरी या वास्तविक आमदनी कहा जाता है। तो ये थी आज डिलीवरी बॉय से जुड़ी हुई एक जानकारी। आशा है आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।